आशाजनक नहीं आए, कुछ कारण तो समझना है। अब देखिए वही कारण की समीक्षा हो रही है। अब उस कारण अब देखिए, अब मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी बातें दिल्ली रिपोर्ट सौंपेंगे और उसका दिल्ली से जो भी मार्गदर्शन आएगा हम लोग उसको फॉलो हो गया। लेना पूछो ना। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार नंबर अटका हुआ है, जिसकी बात की चर्चा है कि परफॉर्मेंस के तौर पर जो है बदले किया। देखिए, सबसे पहली बात तो साय सरकार निर्णय लेने में पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। एक तो मंत्रिमंडल इतने लेट से गठन करते हैं, उसके बाद एक पद खाली रिक्त रहता है, एक पद फिर खाली हो जाता है, उसके बावजूद भी आज दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पाना, मतलब समझ जाइए कि शिक्षा सत्र शुरुआत हो चुका है और शिक्षा सत्र शुरुआत होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता नहीं है। मैं समझता हूं कि तत्काल गठन कर लेना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूती से इसको आगे बढ़ा सके। दूसरी चीज कि जिस तरह ने आपने कहा कि परफॉर्मेंस, अगर देखें ऑल ओवर पूरी सरकार, सिर्फ मंत्रिमंडल ही क्यों, पूरी सरकार का ही परफॉर्मेंस फेल है, लगातार घटनाएं घट रही है, इसको सरकार रोकने में असफल हो चुकी है, इसलिए पूरी सरकार ही फेल है। आशाजनक नहीं आए, कुछ कारण तो समझना है। अब देखिए वही कारण की समीक्षा हो रही है। अब उस कारण अब देखिए, अब मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी बातें दिल्ली रिपोर्ट सौंपेंगे और उसका दिल्ली से जो भी मार्गदर्शन आएगा हम लोग उसको क्यों नहीं, सत्ता संगठन के बीच में तालमेल था, कुछ कमियां रही जहां चुनाव में हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई, और अभी सभी हमारे तमाम सीनियर नेताओं ने, हमारे कमेटी जो आई थी महिला कमेटी, उनको सुझाव दिए। आने वाला समय में हम संगठन को नए तरह से मजबूत करके सभी सीनियर नेताओं को साथ में लेकर और उनके मार्गदर्शन में हम लोग मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, और आने वाला समय में हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हम मजबूती के साथ चुनाव। देखिए, विधानसभा स्तर पे भी हम लोग जिले स्तर पे समीक्षा की और कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आने वाला समय में हम लोग सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और उसके लिए नई रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।